हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ थ्योरीज बताई थी आपको, कुछ नहीं बहुत अच्छी खासी थ्योरीज बताई थी केमिकल इक्विलिब्रियम की। आज कुछ और क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जेईई मेन पैटर्न पे कि किस टाइप से हम उसको ऑल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, समय विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? लेट्स रीड द क्वेश्चन। 8 mole of a gas AB3 are introduced into a 1 decimeter cube vessel. It dissociate as, that is 2AB3, that is in a gaseous form. It gives you A2 plus 3B2. At equilibrium 2 mole of A2 are found to be present. The equilibrium constant निकालना है। स्टार्टिंग कितने से किया था जल्दी बता दो बच्चों? 8 मोल से। बहुत अच्छा, इधर क्या लिखोगे? 0 and 0। जो T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा? 8 माइनस 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा? x, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3x। क्वेश्चन में बोला एट इक्विलिब्रियम A2 के कितने मोल हैं? 2 मोल, यानी x इज इक्वल टू आपको पता चल गया 2 मोल है। बहुत अच्छा, तो यहाँ 3x मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितने मोल हैं? 6 मोल। वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या? 1 लीटर, तो भैया वही सेम हो जाएगा। और 8 माइनस 2x क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 इंटू 2, यही तो हो जाएगा। देखो अच्छे तरीके से, यस। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा? 4/1। यहाँ क्या हो जाएगा? 2/1। यहाँ हो जाएगा 6/1। तो बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? Kc इज इक्वल टू x इंटू 3x होता है ना? बिल्कुल, अपॉन 8 माइनस 2x। Am I right? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो अब देखते हैं x के जगह क्या लिखोगे? 2। ठीक है, अच्छा, और कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? 8 माइनस एक्स, ठीक है। 8 माइनस 2x के जगह हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ x, और यहाँ पे आपका क्यूब है। चलो, तो x के जगह हम लोग क्या डाल दिए? 2, और 3x के जगह क्या डालेंगे? 6 क्यूब, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 8 माइनस 2x मतलब 4, क्या लिखेंगे? 4 इंटू 4। एम आई राइट? यस सर, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। यानी Kc का जो एक्सप्रेशन आ गया बच्चों वो क्या आ गया? 27 मोल स्क्वायर लीटर पे पावर -2 पर लीटर स्क्वायर। ये Kc का एक्सप्रेशन हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं। वी कैन इजीली से दैट इज C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर A। दैट इज व्हाट? C इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब रब कर दूं बच्चों? यस सर, बिल्कुल रब कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। At constant temperature, the equilibrium constant Kp for the decomposition, ये आपका गिवन है। Kp क्या गिवन है बच्चों? Kp गिवन है आपका 4x स्क्वायर p अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Clear? Where P is pressure, X is extent of decomposition. Which on one of the following is true? आपको पता है Kp जो होता है increases with increase of pressure, Kp increases with increase of X, Kp increases with decrease of X, Kp remains constant with change in P। यानी बिल्कुल ये थ्योरी है। आपको मैंने बता दिया, IIT का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। आपको पता है Kp इज अ फंक्शन, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रेशर में कोई भी चेंज से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं Kp रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन P एंड X। याद रखना इस चीज को। दिखने में लगता है कि भैया ऐसा हो जाएगा, लेकिन कभी भी Kp डिपेंड नहीं करता या Kc भी डिपेंड नहीं करता। दीज आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो Kp या Kc की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। चलो, so for question number 2 we can easily say D is the correct option। बहुत अच्छा। चलो बच्चों अब आगे बढ़ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। अब मुझे बताओ कि कौन सा ग्राफ जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करेगा। याद करो मैंने बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम होता है तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ backward reaction. Am I right? Yes. Rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. यानी हम सीधा लिख सकते हैं RF is equal to RB। ये तो हम समझ गए। जब रेट बराबर हो जाए तो कहने का मतलब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो अगर मैं रेट और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो आपको पता है विथ टाइम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, आपको पता है फॉरवर्ड के लिए इस तरह से होगा और बैकवर्ड के लिए इस तरीके से होगा। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं A प्लस बी, ठीक है, से बन रहा है C प्लस डी। कोई दिक्कत वाली बात है? ये नीचे क्यों किया? ये RF है और ये RB है, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू बी। यानी अगर यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता तो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लगाते हैं, और जैसे ही हम फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज, और हम जानते हैं कि फेवरेबल इस तरफ जा रहे हैं। और बैकवर्ड मतलब पीछे की साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जो ग्राफ आपका होगा रेट के केस में, वो आपका ग्राफ क्या होगा बच्चों, बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में होता, अगर कंसंट याद करो बताया था, यस, अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ होता तो भैया ग्राफ कैसा बनता, जल्दी बता दो। एक इस तरह से और एक इस तरीके से बनता ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनता। तो बताओ इसमें कौन सा ग्राफ है, रेट का ग्राफ है, तो तुरंत बोल सकते हो थर्ड का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यस सर। चलो अब इसको रब कर दूं। बिल्कुल सर रब कर दीजिए, कोई बड़ी इशू नहीं है इसमें। Now let's move to the next segment, question number 4। कहता है for the reaction N2 plus O2 it gives you 2NO, equilibrium constant Kc is equal to 2। तो बोलता है the degree of dissociation of N2 and O2 यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। चलो N2 plus O2 it gives you 2NO। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कहता है Kc2 है, तो चलो अगर मैं Kc का एक्सप्रेशन अगर लिखने जाऊं तो Kc का एक्सप्रेशन किस टर्म्स में आ जाएगा, जल्दी बता दो। यहाँ से स्टार्ट करो, 1 1 एंड 0। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 हो जाए, जब टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम हो जाए, 1 माइनस x या अल्फ़ा भी लिख सकते हो या 2x। ठीक है, तो Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। 2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, सॉरी इंटू 1 माइनस एक्स, यही तो होगा, पार्डन, 1 माइनस एक्स। एम आई राइट? यस सर। अब इसको देखो थोड़ा सा, Kc इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बता दो। 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब Kc की वैल्यू क्या है, 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पे ये स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर कर लो। चलो यहाँ इधर से इधर आया हूँ बच्चों में, ओके। देन लिख सकता हूँ √2 माइनस √2x इज इक्वल टू 2x। क्लियर टू यू? यस सर, डेफिनेटली यू आर ट्रू। अब ये इस तरफ चला गया, √2 इज इक्वल टू 2x प्लस √2x। हो सकता है क्या? बिल्कुल। √2 इज इक्वल टू, अच्छा एक बार ध्यान दे दो कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देखो तो √2, यस, √2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 अपॉन x। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? बिल्कुल कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है? √2 कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे √2
x कॉमन आ जाएगा, √2 + 1। क्या कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 1/1 + √2। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल 1/1 + √2। क्या कोई दिक्कत है इस चीज़ में? नहीं सर, बिल्कुल आपका सही है। क्या आया जल्दी से बता दो? 1/1 + √2। अब आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो फाइनली आपका गया है। देखो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 1 - x = 1 - 1/1 + √2। Clear to you? Then 1 - 1 + √2 - 1/1 + √2। देखो तो एक बार सही है, 1 + √2 - 1/1 + √2। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या आया जल्दी बता दो बच्चों? √2/1 + √2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ये आपका 1 - x आ गया। क्या होगा जल्दी बता दो? 1 - x के जगह 1/1 + √2। ठीक है, सॉल्व हो गया। 1 + √2 - 1 यानी √2/1 + √2। क्या कोई दिक्कत? और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x आ गया वो आपका क्या आ गया? 1/1 + √2। आपको पता है दोनों के केस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे जल्दी बता दो? बोथ आर 1/1 + √2। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 वी कैन से दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जल्दी से इसको रब कर देता हूं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। Question number 5. At equilibrium N2O4 gives you 2NO2. The observed molecular weight of N2O4 is 80 gram per mole at 350 Kelvin. The percentage dissociation. अच्छा, observed molecular weight आ गया, percentage dissociation याद करो, इसका डेरिवेशन मैंने आपको कराया था। बिल्कुल क्या आ गया? अल्फा इज इक्वल टू m माइनस m अपॉन n माइनस m इंटू m। यही तो होता है। m मतलब N2O4 का जो एक्चुअल मॉलिकुलर मास होगा वो कैसे ढूंढेंगे? 2 × 14 + 4 × 16 that is 28 + 64 that is 92. Yes, then alpha is equal to 92 minus 80 है ना। स्मॉल m क्या है? ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास। यस, अपॉन n माइनस 1। n कितना है? 2 माइनस 1 इंटू 80 दैट इज 12/80। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अल्फ़ा क्या आ गया? 12/80। तो परसेंटेज के फॉर्म में निकालो। परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो? विल बी इक्वल टू 12/80 इंटू 100। This will cancel this one. 4 2s are 8, 4 3s are 12. This one is 5. So what is the percentage dissociation, my friend? That is 15%. So for question number 5, what is the answer? That is B is the correct option, 15%. कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या ये चीज़ें हमने की थी? यस सर, बिल्कुल की थी। रब कर दूं? बिल्कुल सर, रब कर दीजिए, नो इशू। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 104.25। अच्छा, यानी जो कैपिटल D है वो गिवन है 104.25। बहुत बड़ी बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। बट व्हेन हीटेड टू 230 डिग्री सेल्सियस इट वेपर डेंसिटी इज रिड्यूस टू 82। यानी जो स्मॉल d हो जाएगा अब क्या हो जाएगा? 62। कहता है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट दिस टेम्परेचर। यानी अल्फ़ा आपको ढूंढना है। अल्फ़ा इज इक्वल टू D माइनस D अपॉन n माइनस 1 इंटू D। अल्फ़ा इज इक्वल टू D कितना है? 104.25 माइनस 62। कोई प्रॉब्लम? n कितना हो जाएगा जल्दी बता दो? यस, PCl5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो आपको पता है डिकम्पोजिशन होके क्या बनता है?
PCl3 प्लस Cl2, एम आई राइट? यही तो बनता है, बिल्कुल। यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 माइनस 1 इंटू 62। अल्फ़ा इज इक्वल टू 104.25, 62.25, 4 में से 2 गया तो 2, दैट इज़ 4, कैंसिल 42.25 लिख दूं क्या? बिल्कुल, 42.25 डिवाइडेड बाय 62। बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा, तो परसेंटेज डिसोसिएशन अगर हमें ढूंढना है तो आपको पता है बच्चों क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। यानी क्या लिखोगे? 42.25 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको एस्टिमेट करके आंसर देख लें। 42/62 इंटू 100। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? यस, ये कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम्स में, और ये 31 और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, नहीं होगा। अच्छा, 2100/31 डिवाइड कर दो तो 31 सिक्सा क्या हो जाएगा? 186। ठीक है, अच्छा 7 टाइम्स में जाएगा क्या? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 217 हो जाएगा ना। तो 6 टाइम्स में चला गया 186। ठीक है, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा कैंसिल 24, फिर 0। ठीक है, ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 8 टाइम्स में। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यस 8 24, 248 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 67 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। तो देखो तो ऑप्शन में कहीं है? यस, आ गया। 68% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 0.25 ले लेंगे। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओवरऑल अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 68% के आसपास। बहुत अच्छी बात है। फॉर क्वेश्चन नंबर 6, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो मैं इसको अब रब करता हूँ और बढ़ चलते हैं हम लोग आगे के पैरामीटर पे। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या लिखा हुआ, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम involving 2 moles each of PCl5, PCl3 and Cl2 is maintained at 250 degree Celsius and the total pressure of 3 atm, the value of Kp। अच्छा, जो है आपका इस तरीके से दिया हुआ है बच्चों, PCl5 decomposes to give PCl3 plus Cl2। बहुत अच्छा। एट इक्विलिब्रियम क्या गिवन है इसका? आपका 2 मोल, 2 मोल और 2 मोल, तीनों के 2-2 मोल है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब आपसे कहता है कि क्या दिया हुआ है? Kp ढूंढना है, और टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर क्या दिया हुआ है? 3 atm। बहुत अच्छा। अगर Kp का एक्सप्रेशन लिखते हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? PCl3 मल्टीप्लाई P मतलब पार्शियल प्रेशर, PCl2 डिवाइडेड बाय PCl5। बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम? PCl3 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कैसे निकालें? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज PCl3 इज इक्वल टू, क्या करते, याद करो क्या बता, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन। इसके कितने मोल हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 + 2 + 2 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर 3। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। 3 2 जा 6, 2 1 जा, यानी PCl पार्शियल प्रेशर ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कितना आ गया? 1। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना होगा? मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ये भी कितना आ जाएगा? 1। अगर मैं बात करूं PCl5 की, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, सेम हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा? 1। क्या कोई दिक्कत? क्या इस जगह पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर दो। 1 × 1/1, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1। यानी Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। क्या आंसर है? बिल्कुल 7 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1। क्या कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल। टोटल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। PCl3 का नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2। टोटल नंबर ऑफ मोल 2 2 4 + 2 6 आ गया। बहुत अच्छी बात है सर।
चलो मैं अब इसको रब करता हूं बच्चों और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा समझ लें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में है इन द रिएक्शन A + B गिव्स यू 2C + D। ठीक है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A and B आर 1 मोलर इच। द वैल्यू ऑफ Kc इज 10⁸ व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A। अच्छा, क्या कहा है, इक्वेशन देख लो, एक्सप्रेशन देख लो। A + B से बन गया आपका क्या, जल्दी बता दो, 2C + D। बहुत अच्छी बात है। द इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम t = 0 था तो इसके भी कंसंट्रेशन 1 थे, 0 और 0 थे। जब टाइम t = इक्विलिब्रियम हो गया तो इसके कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, 1 - x इंटू 2x एंड x। यही तो है। तो कहता है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी A - x आपका ढूंढना है। आपको पता है Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, C यानी 2x⁻² इंटू x अपॉन 1 - x इंटू 1 - x, यही तो होगा। बहुत अच्छी बात है। Kc क्या गिवन है, 10⁸, लगा दिया 10⁸, 2 2 ज़ा 4, 4x³ यही तो हुआ, 4x³ अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो अच्छे तरीके से देख लो। यस, 10⁸ इज इक्वल टू 4x³ अपॉन x। ठीक है, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, 10⁸ इंटू 1 - x इज इक्वल टू 4x³। एक ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो घर पे? यस सर, कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है बच्चों, इस लेंदी कैलकुलेशन को हमें करना तो पड़ेगा। ठीक है, 2x² 4x² स्क्वायर इंटू x। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, ऐसे एस्टिमेट तो करते नहीं हैं, लेकिन अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और एस्टिमेट करने की ज़रूरत पड़े तो एस्टिमेट भी किया जा सकता है। जैसे 1 - x को मान लो 1, ठीक है, तो भैया 4x³ = 10⁸ आ जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अगर टफ लेवल का क्वेश्चन है तो पूरा सॉल्व कर लो। x की वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो 1 - x आ जाएगा। तो a का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 - x, तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर जो हो जाएगा वो B इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 × 10⁴। फर्दर सॉल्व कर लोगे? यस सर, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ और बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा देख लें। बिल्कुल देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है आपका क्या, A + 2B गिव्स यू 3C + D। Kp क्या है, 0.05 atm एट 1000 केल्विन। द वैल्यू ऑफ Kc बताओ, Kc की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आपको पता है Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है, Kp = Kc RT⁴ Δn, यही तो होता है। क्या बोला मैंने, Kp = Kc RT⁴ Δn। अच्छा, Δn यहाँ पे क्या है बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट क्या है, 3 इसके 1 इसके, 3 + 1 4, माइनस 2 इसके 1 इसके, यानी 4 - 3 = 1, यानी Δn आपका क्या आ गया, 1 आ गया। Kp की वैल्यू आपकी क्या गिवन है, 0.05 = Kc। R की वैल्यू, T की वैल्यू कितनी गिवन है, 1000⁴ क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? बिल्कुल। देन व्हाट विल हैपन, Kc = 0.05 अपॉन R × 1000। क्या सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल। Kc = 0.05 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय R। Kc = 5 × 10⁻5 अपॉन R। क्या आ जाएगा क्या? बिल्कुल। व्हाट इज Kc? Kc = 5 × 10⁻5 अपॉन R। दैट इज D इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया? फॉर क्वेश्चन नंबर 9 D इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया? यस सर। चलो सॉल्यूशन देख लिया क्या आपने? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो चलो बच्चों, अब इसको रब करते हैं और बढ़ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पीपीटी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 10,
in gaseous reversible reaction if pressure increases than equilibrium constant, आपको सिंपल पता है प्रेशर इंक्रीज हो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो सीधा क्या बोलोगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी अनचेंज्ड, कोई भी चेंज नहीं होगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 डी, क्वेश्चन नंबर 10 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर टू यू? यस सर डेफिनेटली। तो बच्चों हमने 10 क्वेश्चन की एक सेट तैयार किया था, 10 क्वेश्चंस की हमने एक पीपीटी तैयार कर ली। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो बच्चों खुश रहो, आबाद रहो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।